गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप कैरी करेंगे। इस लेसन में हम एक छोटे बेबी एलिफेंट की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या था, कैरी। कैरी द एलिफेंट वाज 5 months ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। कैरी जो एलिफेंट था वो सिर्फ 5 month का था जब उसे मुझे देखभाल करने के लिए दिया गया। आई वॉज 9 year old, मैं तब 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टॉय। अगर मैं अपनी पैरों की अंगूठों की उंगलियों के बाहर खड़ा होता तो मैं उसकी बैक तक पहुंच सकता था। ही सीम टू रिमेन देन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, कि वो लगभग क्या है 2 साल का दिखता था। वी ग्रू टुगेदर, हम एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसीलिए मुझे इस बात का कि ध्यान नहीं रहा कि वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन अ पैविलियन, वो उसे क्या है हम एक जैसे कोई लगा लो तंबू के नीचे रखते थे। अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट। कि जो पेड़ के नीचे बना हुआ था और उसे इस तरह से बनाया गया था कि अगर वो पोल्स को खींचता भी था कैरी तो वो क्या उसके ऊपर ना गिरे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे पहली बात तो ये थी कि जब कैरी ने एक बच्चे की जान बचाई। कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ फिग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। कि बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता था मगर क्या है वो 40 pound अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। कि प्रत्येक सुबह मैं उसे नदी पर लेके जाता था उसे नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। कि वो क्या है लगभग उससे क्या है मैं 1 घंटे के लिए जो समुंदर की रेत थी उससे अच्छी तरह से रगड़ता था कि ताकि वो क्या है साफ़ हो जाए बिल्कुल अच्छे से। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद क्या है वो बहुत लंबे समय तक पानी में ही बैठा रहता था। ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक जॉनी एंड ही वुड स्क्वील। कि बाहर आने के बाद उसकी स्किन क्या है बिल्कुल चमकदार बनती थी। विद प्लेजर आई रब्ड वाटर डाउन ऑन हिज बैक। बाहर आने के बाद क्या है मैं उसकी बैक से क्या है पानी को अच्छे से रब कर देता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, कि मैं उसे बाहर क्या उसके कान से खींच के निकालता था। बिकॉज दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू लेट एन एलिफेंट, कि एक हाथी को क्या है किसी भी काम के लिए करवाने के लिए क्या है ये अच्छा तरीका था। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे मैं क्या एक जंगल के किनारे पर छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लुक्शियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। कि मैं उसके लिए जो केले थे वो लेने के लिए जब जाता जंगल के तो मैं उसे एक एज पर छोड़ देता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट, कि किसी के पास एक क्या है बिल्कुल शार्प हैचेट, कि बहुत ही तेज़ धार वाली कोई चीज़ होनी चाहिए टू कट डाउन द दीज ट्विग्स। कि इन टहनियों को काटने के लिए क्या है बहुत ही तेज़ धार वाली कोई चीज़ कुल्हाड़ी या कुछ भी होना चाहिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, कि उस कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए लगभग क्या है हाफ आवर आधा घंटा लगता था। इफ़ ए ट्विग इज़ मल्टीएटेड इफ़ ए ट्विग इज़ मटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। कि अगर कोई भी टहनी अगर बीच में से कट जाती थी या डबल होती थी वो क्या है तो एक एलिफेंट क्या है उसे खाता नहीं था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी। की काम आसान नहीं था कि उसके लिए टहनियाँ और जो छोटे छोटे पत्ते लेके आना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। कि मुझे क्या है बहुत से पेड़ों की टहनियों पर चढ़ना पड़ता था उसके लिए अच्छी और स्वादिष्ट टहनियाँ लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्रीज विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स। कि जो कैरी था उसे क्या था बनियन ट्री की ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा शौक था। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च के दिन में मैं क्या है वो इकट्ठी कर रहा था। व्हेन आई सडनली हियर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तभी मैंने सुना कि कैरी क्या है मुझे बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, तब वो क्या था बहुत
छोटा सा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एलिफेंट, कि एक बच्चे की आवाज़ की जितनी ही आवाज़ आ रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा था या चोट पहुंचा रहा था। आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट, मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा और बहुत तेज़ी से भागा। टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और मैं उस कॉर्नर पे गया जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, मगर वो क्या है वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने वहाँ सब तरफ देखा मगर वो मुझे क्या है वहाँ नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं एज के किनारे जहाँ पे पानी था वहाँ गया। आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, मैंने देखा कि कोई ब्लैक कलर की चीज़ क्या है वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, जब ये बाहर आने की कोशिश कर रहा था मुझे लगा, मैंने देखा कि ये मेरा जो मेरे हाथी की क्या है उसकी ट्रंक थी, सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे लगा कि वो शायद डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुडंट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं बिल्कुल हेल्पलेस था कि मैं वहाँ जंप करूँ और 400 किलो के हाथी को क्या है बाहर निकालूँ। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, कि जब मैंने देखा कि वो क्या है बाहर आ रहा था पानी से और क्या है वो संघर्ष कर रहा था बिल्कुल किनारे तक पहुंचने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम, तभी क्या उसने मुझे पानी की तरफ धक्का दिया और मैं क्या है नदी में गिर गया। आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, कि मैंने देखा कि एक लड़का क्या है जो नदी की तल पर क्या है गिरा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट एफ्लोट, कि वो लगभग तली के नीचे नहीं लगा हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं वाटर की सतह पर पहुंचा टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग, कि मैं सांस लेने के लिए बिल्कुल एक बार कोने पर पहुंचा और जो कैरी था वो क्या है वहीं खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके जो क्या है पैर क्या है धंसे हुए थे, जो किनारे की मिट्टी थी उसमें धंसे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी सूंड क्या है एकदम से उसने स्ट्रेच कर रखी थी जो मेरे लिए ही जैसे वेट कर रही थी। आई डाइड down again and pulled the body of the drawing boy to the surface, but not being a good swimmer I could not swim ashore and slow current was already drowning me down, कि मैं जैसे ही फिर से दोबारा से उस बच्चे को निकालने के लिए वहाँ गया, मगर मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, मुझे अच्छे से तैरना नहीं आता था, इसीलिए मैं क्या है बिल्कुल किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था, मगर क्या है धीरे धीरे मैंने क्या है रेंग कर वहाँ आना शुरू कर दिया। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कैरी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, कि जब जैसे उसने हमें देखा कि हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, कैरी वो भी क्या धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा, और क्या है उसमें क्या है लगभग आधा वो पानी में आ चुका था, और जैसे ही मैंने देखा कि उसकी जो ट्रंक थी उसकी जो सूंड थी फिर से क्या है स्ट्रेच हो गई, और मैंने अपना हाथ उठाया और उसे उसकी सूंड को पकड़ने के लिए, बट इट स्लिप्ड, मगर क्या है वो क्या है स्लिप हो गया मेरा हाथ। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, मगर अब मुझे लगा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक to the bottom to the river and doubled my feet under me and suddenly kicked the river bed so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drawing boy with my hand, कि क्या जब मैं लगभग किनारे पर पहुंचने वाला था तो क्या है मैंने अपना जो doubled my feet under and the suddenly kicked the river bed, कि मैंने अपने पैरों को क्या है जल्दी जल्दी से किक करना स्टार्ट कर दिया, और क्या है लगभग एक जैसे तीर की तरह मैं ऊपर की ओर आने लगा।
और मैं उस लड़के को, जो डूबता हुआ लड़का था, वो मेरे हाथों में ही था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी क्या है पानी से बाहर आने लगी, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, मुझे कुछ मेरी नेक के क्या है आसपास कुछ फील हुआ। दिस फ्राइटन मी, ये बात ने मुझे क्या है बहुत डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, और मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई पानी का जो जीव जंतु है वो मुझे खाने लगा है। आई हियर्ड कैरी स्क्वीलिंग and I knew that it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. और मुझे कुछ समय बाद फील हुआ कि ये जो कैरी की क्या है ट्रंक है, सूंड है, और उसने हम दोनों को क्या है किनारे पर खींच लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।